स्टेनिस्लॉव ग्रोफ के लिए इंसान का मन सिर्फ उन विचारों का नाम नहीं था जो हमें हर दिन अपने दिमाग में दिखाई देते हैं। उनका मानना था कि चेतना का अनुभव इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और जटिल हो सकता है। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे क्षेत्र की तरफ पहुंचाया जहां सवाल यह नहीं था कि इंसान क्या सोच रहा है, बल्कि ये था कि इंसान अपनी चेतना में और क्या क्या अनुभव कर सकता है। ग्रोफ ने देखा कि कुछ लोग ऐसी अवस्थाओं में ऐसे अनुभव बताते हैं जो उनकी सामान्य जागने की अवस्था से बिल्कुल अलग होते हैं। कभी उन्हें अपने पुराने भावनात्मक अनुभव बहुत तीव्र रूप में महसूस होते हैं, कभी शरीर में अलग अलग संवेदनाएं आती हैं, और कभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके भीतर कोई बहुत पुरानी चीज सामने आ रही है। ग्रोफ ने इन अनुभवों को समझने के लिए होलोट्रोपिक ब्रीथ वर्क पर काम किया। होलोट्रोपिक शब्द का अर्थ लगभग पूर्णता की ओर बढ़ना या होलनेस की ओर जाना समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष प्रकार की तेज और गहरी ब्रीदिंग करता है। संगीत का इस्तेमाल किया जाता है और व्यक्ति को अपने भीतर आने वाले अनुभवों को एब्जॉर्ब करने दिया जाता है। ये कोई साधारण रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं थी। ग्रोफ की सोच में इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी सामान्य मानसिक सीमाओं से आगे जाने का अवसर देना था। उनका मानना था कि जब हम हर समय अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने भीतर चल रही बहुत सी चीजें हमारी अवेयरनेस से बाहर जा सकती हैं। लेकिन जब नियंत्रण थोड़ा कम होता है और व्यक्ति अपने अनुभव को बिना तुरंत रोकने या उसका अर्थ निकालने की कोशिश किए महसूस करता है, तो उसके भीतर कुछ अप्रत्याशित अनुभव सामने आ सकते हैं। किसी व्यक्ति को रोना आ सकता है, किसी को डर महसूस हो सकता है, किसी को शरीर में तनाव या दबाव महसूस हो सकता है, किसी को कोई पुरानी याद आ सकती है और किसी को बहुत गहरी शांति या भावनात्मक राहत का अनुभव हो सकता है। ग्रोव के लिए इन अनुभवों को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना जरूरी नहीं था। वह उन्हें साइकोलॉजिकल प्रोसेस के हिस्से के रूप में देखने की कोशिश करते थे। उनकी सोच में एक महत्वपूर्ण बात थी। कभी कभी कोई अनुभव इसलिए परेशान नहीं करता क्योंकि वह नया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने भीतर पहले से मौजूद किसी गहरी चीज को छू देता है। यहीं पर उनका इनर एक्सपीरियंस का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अक्सर अपने दुख को सिर्फ वर्तमान घटना से जोड़ते हैं। किसी ने हमें रिजेक्ट किया इसलिए हम टूट गए, किसी ने हमारी आलोचना की इसलिए हमें बुरा लगा। लेकिन ग्रोव के नजरिए में सवाल थोड़ा अलग हो सकता है। क्या वर्तमान घटना ने हमारे भीतर पहले से मौजूद किसी गहरे इमोशनल पैटर्न को भी एक्टिवेट कर दिया है? अगर ऐसा है तो केवल बाहर की घटना को बदल देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। हमें अपने भीतर उठ रहे अनुभव को भी समझना पड़ेगा। ग्रोव ने कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्तरों की बात करते हुए ये विचार रखा कि मनुष्य का अनुभव केवल बायोग्राफी यानी हमारी व्यक्तिगत जीवन कहानी तक सीमित नहीं हो सकता। उनके काम में ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ट्रांसपर्सनल का मतलब ऐसे अनुभव से है जो व्यक्ति की सामान्य व्यक्तिगत पहचान और जीवन कहानी की सीमाओं से आगे जाते हुए महसूस किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे अनुभवों में खुद को प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, कुछ को अपने अस्तित्व की सीमाएं बदलती हुई महसूस हो सकती हैं, कुछ को समय और स्थान का अनुभव अलग लग सकता है, और कुछ लोगों को ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिन्हें वे बहुत आध्यात्मिक या गहरे अस्तित्वगत अनुभव के रूप में समझते हैं। ग्रोव ने ऐसे एक्सपीरियंस को कॉन्शियसनेस के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना। लेकिन यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति का अनुभव वास्तविक और गहरा महसूस होना और उस अनुभव की वैज्ञानिक व्याख्या सही साबित होना, ये दो अलग बातें हैं। ग्रोव ने अनुभवों को गंभीरता से लिया, लेकिन उनके सभी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को आधुनिक विज्ञान ने स्वीकार नहीं किया। फिर भी उनका एक सवाल आज भी दिलचस्प है। अगर किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस बदलने पर उसका अपने बारे में अनुभव भी बदल जाता है, तो फिर मैं आखिर है क्या? क्या मैं सिर्फ मेरा नाम है, मेरा शरीर, मेरी मेमोरीज, मेरी पर्सनालिटी, या फिर इन सबके पीछे अनुभव करने वाली चेतना का कोई और स्तर भी है? ग्रोव की पूरी खोज इसी तरह के सवालों के आसपास घूमती रही। उन्होंने इंसान को केवल सिम्टम्स के जरिए समझने के बजाय उसके पूरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को देखने की कोशिश की। उनके लिए किसी व्यक्ति का डर, रोना, शरीर में होने वाली संवेदनाएं, पुरानी यादें या अल्टर्ड स्टेट में आने वाले अनुभव केवल बेकार चीजें नहीं थे, वो व्यक्ति की इनर वर्ल्ड का हिस्सा हो सकते थे।
और शायद यही कारण है कि ग्रुप का काम आज भी उन लोगों को आकर्षित करता है जो कॉन्शियसनेस को केवल ब्रेन एक्टिविटी के रूप में नहीं बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के रूप में समझना चाहते हैं। लेकिन ग्रुप की कहानी हमें एक सावधानी भी बताती है। अपने भीतर की दुनिया को एक्सप्लोर करना दिलचस्प हो सकता है, लेकिन हर इंटेंशन एक्सपीरियंस को किसी छिपी हुई सच्चाई का प्रमाण मान लेना सही नहीं है। अनुभव महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन अलग चीज़ है। और शायद स्टैनिस्लॉ ग्रुप के काम को समझने का सबसे संतुलित तरीका यही है, अपने अनुभव को ध्यान से देखो, लेकिन उसके अर्थ पर तुरंत विश्वास मत कर लो, क्योंकि हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए। और खुद जानने की यात्रा शायद इसी जगह से शुरू होती है, जहाँ हम अपने मन को जवाब देने के बजाय पहली बार उसे ध्यान से सुनना शुरू करते हैं।